सन 1888 की लंदन की रातों की कल्पना कीजिए। सर्द धुंध, गैस लाइट से झिलमिलाती संकरी गलियां हैं और शराब खानों से निकलती हंसी और चीख के आज़ादी की आवाज़ें। गंदगी और गरीबी से भरा व्हाइट चैपल इलाका उस दौर का सबसे बदनाम हिस्सा माना जाता था। यहाँ अपराध, चोरी, बेरोजगारी और भूख से जूझती जिंदगियां हाँ थीं। महिलाओं की एक बड़ी संख्या अपनी रोजी कमाने के लिए सड़कों पर सेक्स वर्क करने पर मजबूर थी। और इन्हीं अंधेरी गलियों में अचानक मौत का साया मंडराने लगा। एक ऐसा अनजान कातिल जिसने सिर्फ कुछ महीनों में लंदन को दहशत से भर दिया। उसका नाम था जैक द रिपर। पहला हमला हुआ 31 अगस्त 1888 की सुबह। एक महिला थी, नाम था मैरियन निकोलस। उम्र लगभग 43 साल। रात के अंधेरे में वे अपना काम करके लौट रही थी, लेकिन सुबह होने से पहले उसकी लाश मिली। उसका गला इतनी बेरहमी से काटा गया था कि पुलिस वालों के होश उड़ गए। शरीर पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने नफरत और पागलपन में बार बार वार किया हो। पुलिस समझ नहीं पाई कि यह कोई साधारण हत्या थी या कुछ और बड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन अभी सबको संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि 8 सितंबर को दूसरी हत्या हो गई। इस बार शिकार बनी एनी चपमैन। वह 47 साल की महिला थी और बीमारी व गरीबी ने उसे पहले ही तोड़ दिया था। उसकी लाश हैनबरी स्ट्रीट के एक छोटे से आंगन में पाई गई। गला उसी अंदाज में काटा गया था, लेकिन इस बार हत्या और भी खौफनाक थी। उसके पेट को चीर दिया गया था और कुछ अंग गायब थे। पुलिस तुरंत चौकन्नी हो गई। ये साफ था कि कातिल के पास या तो किसी तरह का मेडिकल ज्ञान है या वह कोई कसाई है। अब मामला सामान्य अपराध से कहीं आगे बढ़ चुका था। 30 सितंबर की रात लंदन वालों के लिए सबसे डरावनी साबित हुई। उसी रात 2 और हत्याएं हुईं। पहली शिकार बनी एलिजाबेथ स्ट्राइड। उसकी लाश डटफील्ड्स यार्ड नाम की जगह पर पाई गई। गला उसी अंदाज में कटा था, लेकिन शरीर म्यूटिलेट नहीं हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी ने हत्यारे को देख लिया होगा और वह भाग गया। लेकिन सिर्फ 45 मिनट बाद एक और चीख गूंजी। माइटर स्क्वायर में कैथरीन एडाउस की लाश मिली। इस बार हत्यारे ने अपनी पूरी वहशत दिखा दी थी। गला काटने के साथ साथ उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था और शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहर निकाल दिए गए थे। यहां तक कि उसकी एक किडनी गायब थी। अब यह साफ हो चुका था कि हत्यारा सिर्फ मारता नहीं, बल्कि किसी अजीब जुनून से शरीर को विकृत करता है। सबसे भयानक हत्या हुई 9 नवंबर को। इस बार शिकार थी मैरी जेन कैली, जो सिर्फ 25 साल की थी। बाकी सभी हत्याएं बाहर गलियों या आंगनों में हुई थीं, लेकिन यह हत्या उसके कमरे के अंदर हुई। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा इतना डरावना था कि पुलिस भी कांप उठी। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। यह हत्या इतनी क्रूर थी कि आज भी इसे क्रिमिनल हिस्ट्री की सबसे भयानक घटनाओं में गिना जाता है। अब लंदन दहशत में था। हर महिला को लगता था कि अगली बारी उसकी है। अखबारों में सनसनीखेज सुर्खियां छप रही थीं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। उस दौर में फॉरेंसिक साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। न डीएनए था, न सीसीटीवी, न फिंगरप्रिंट्स की साइंटिफिक स्टडी। ऐसे में पुलिस के पास सिर्फ गवाहियों और सुरागों का सहारा था। लेकिन हत्यारा बेहद चालाकी से बच निकलता था। इसी दौरान पुलिस और अखबारों को अजीब अजीब खत मिलने लगे। एक खत की शुरुआत होती थी, डियर बॉस। इसमें लिखा था कि वह ही हत्यारा है और आगे और खून करेगा। इसी खत में पहली बार नाम आया, जैक द रिपर। दूसरा खत आया, सैसी जैकी पोस्ट कार्ड, जिसमें 2 हत्याओं का जिक्र था। लेकिन सबसे डरावना खत था फ्रॉम हेल लेटर। इस खत के साथ एक छोटा सा डिब्बा भेजा गया था जिसमें इंसानी किडनी का टुकड़ा था। अब पुलिस पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये खत वाकई हत्यारे ने भेजे थे या कोई मजाक उड़ा रहा था? ये रहस्य आज तक बना हुआ है। शहर भर में अफवाहों का दौर चल पड़ा। हर कोई अंदाजे लगा रहा था, आखिर ये कौन हो सकता है। पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, कईयों को गिरफ्तार भी किया। शक सबसे ज्यादा उन लोगों पर गया जो मेडिकल नॉलेज रखते थे। एक नाम सामने आया एरन कोज़मिन्स्की का, जो एक पोलिश इमिग्रेंट था और मानसिक बीमारी से जूझ रहा था।
दूसरा नाम आया मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट का, जो एक बैरिस्टर था और अचानक आत्महत्या कर ली। फिर जॉर्ज चैपमैन नाम का व्यक्ति भी शक के घेरे में आया, जिसने बाद में अपनी पत्नियों को जहर देकर मारा था। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि शायद हत्यारा कोई डॉक्टर था या बुचर था। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जल्द ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गईं। कुछ ने कहा कि इस सब के पीछे राजघराने का कोई सदस्य है और सच्चाई छुपा दी गई। प्रिंस एल्बर्ट विक्टर का नाम भी उछाला गया। और तो और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह सब किसी पेंटर या राइटर का काम था जो औरतों से नफरत करता था। लेकिन किसी भी सिद्धांत का ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। समय के साथ हत्याएं बंद हो गईं, लेकिन जैक द रिपर का नाम लंदन की यादों और डर में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज 135 साल बाद भी उसकी पहचान रहस्य बनी हुई है। 21वीं सदी में जब डीएनए टेक्नोलॉजी आई तो एक बार फिर मामला उठाया गया। कैथरीन एडवेंस के कपड़े से डीएनए सैंपल निकाला गया और कहा गया कि यह आरोन कॉस्मिंस्की से मैच होता है। लेकिन कई साइंटिस्ट्स ने इस टेस्ट पर सवाल उठाए, इसलिए अब भी कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। जैक द रिपर सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, उसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। उसने पहली बार दुनिया को दिखाया कि सीरियल किलर्स कितने चालाक और भयावह हो सकते हैं। उसकी वजह से पुलिसिंग और क्रिमिनोलॉजी के तरीकों में बदलाव आया और मीडिया ने पहली बार क्राइम को इस तरह सेंसेशनल बना दिया कि जैक द रिपर एक डार्क सेलिब्रिटी बन गया। आज भी लंदन की गलियों में जैक द रिपर ट्यूअर्स होते हैं। किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, हर जगह उसका नाम लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कौन था। वह कोई साधारण आदमी भी हो सकता है, कोई सर्जन भी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता ने बचा लिया। लेकिन एक बात तय है, जैक द रिपर की यह कहानी सिर्फ 5 महिलाओं की मौत की नहीं, बल्कि पूरे समाज की डर और रहस्य से भरी यादों की कहानी है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? जैक द रिपर कौन था? क्या वह कोई पागल सर्जन था या कोई ऐसा राज जो हमेशा राज ही रहेगा? अपने विचार कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।